चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साकसॉफ्ट के बारे में। बहुत ही अच्छा खासा इम्पल्स का पैटर्न इसने हमें बार बार दिया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अभी ये कौन सी वेव में चल रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, वो सब आज हम देखेंगे। इसकी जो न्यू वेव स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी इस जगह से, ठीक है। ये जो इसने किया है इसको अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वेव्स इसने हमें बना के दी है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं ओपन करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। दोस्तों यहाँ से इसकी न्यू वेव स्टार्ट हुई थी और ये एक एक्सटेंशन में ऊपर गया है, ठीक है। ये एक्सटेंशन में ऊपर गया है और ये बनाई इसने फर्स्ट वेव और ये चल रही थी इसकी सेकंड वेव की करेक्शन और ये थर्ड वेव और ये चल रही है इसकी फोर्थ वेव की करेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको इसकी लेबलिंग मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये हो गया इसका 0 यहाँ पे, फर्स्ट पे बने इसकी यहाँ पे, सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म हुई थी इसकी यहाँ पे, थर्ड वेव ख़त्म हुई इसकी यहाँ पे और ये चल रही है इसकी फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव तो बनेगी बाद में। अभी हम चार्ट से इसको बाहर करते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखने वाली है कि इसकी जो सेकंड वेव की करेक्शन है वो यहाँ पे क्यों ख़त्म हुई है और यहाँ पे क्यों नहीं ख़त्म हुई। उसका जो रीज़न है मैं आपको देता हूँ, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से 0 to ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है बाद में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर है, आगे ये ब्रेक नहीं हो रही। तो इसका मतलब सेकंड वेव की करेक्शन यहीं पे ख़त्म हुई है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन का पैटर्न था ABCX ABC, ठीक है। कुल मिला के साकसॉफ्ट का जो स्टॉक है वो अपनी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की फोर्थ वेव में चल रहा है। और दोस्तों थर्ड वेव में आप देखोगे तो ये 5 वेव में ऊपर गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो फोर्थ वेव की करेक्शन इसकी चल रही है ये कहाँ पे ख़त्म होगी, अब ये देख लेते हैं। अब दोस्तों न्यू वेव का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूल है जो हमें बताता है कि सेकंड और फोर्थ वेव में ऑल्टरनेशन होता है। मतलब सेकंड वेव अगर ज़्यादा नहीं गिरी प्राइस वाइज तो फोर्थ वेव गिरेगी, और अगर सेकंड वेव प्राइस वाइज ज़्यादा गिरी है तो फोर्थ वेव कम गिरेगी प्राइस वाइज, ठीक है। हम देखते हैं सेकंड वेव कितना रिट्रेस करिए फर्स्ट वेव को, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फर्स्ट वेव तक। आप देखो दोस्तों सेकंड वेव 38.2% तक गिरी है, ठीक है। अब जनरली ऑल्टरनेशन का जो रूल होता है न्यू वेव में वो ये होता है कि अगर सेकंड वेव 38.2% तक गिरी है तो ऑल्टरनेशन रूल ये कहता है कि जो फोर्थ वेव बनेगी वो 38.2% और वेव 3 से ज़्यादा गिरेगी प्राइस वाइज, और जनरली वो 61.8% तक गिरती है। तो एक बार देखते हैं थर्ड वेव की 61.8% कहाँ पे आ रही है वो देखते हैं। अब तो हम लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप देखो दोस्तों 50% तक तो ये गिर चुकी है और 61.8% का लेवल आ रहा है इसका 218 रुपीज़ पे। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो ऑल्टरनेशन के रूल के हिसाब से फोर्थ वेव की करेक्शन जो इसकी अभी चल रही है ये 218 रुपीज़ के आसपास ही कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। 218 के लेवल को ये ब्रेक भी कर सकती है और हो सकता है उसके ऊपर भी ये करेक्शन ख़त्म कर दे, ठीक है। बट मोटा मोटा ऑल्टरनेशन के रूल के हिसाब से 218 रुपीज़ के आसपास यानी कि 61.8% के लेवल के आसपास ही इसकी जो करेक्शन चल रही है फोर्थ वेव की यही वहीं पे ख़त्म होनी है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक एरिया हमको मिल गया कि कहाँ पे इसकी करेक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं इसकी, जो हमारा कैलकुलेटर है, हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से स्टॉक का इस पूरे साल का जो लास्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है वहीं पे जहाँ पे इसकी 61.8% की रेशियो आ रही है 218 रुपीज़ पे। मतलब हमारे कैलकुलेटर का जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो भी और 61.8% का लेवल भी 218 पे आ रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके कि इसकी जो करेक्शन चल रही है फोर्थ वेव की वो 218 रुपीज़ के आसपास ही ख़त्म होगी। अब क्योंकि वो लास्ट सपोर्ट लेवल है हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से, तो अगर उस लेवल के नीचे ही जाता है स्टॉक तो हमें इसमें काम नहीं करना। फिर हम वेट करेंगे जब ये घूम के दोबारा से उस लेवल के ऊपर आएगा तब हम इसमें काम करेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें 218 के ऊपर ही इसमें काम करना है, उसके नीचे काम नहीं करना है, क्योंकि वो लास्ट सपोर्ट लेवल है। अगर उसको ब्रेक करता है तो हम इसमें काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर ही हमें इसमें काम करना है। तो दोनों लेवल जो है वो 218 पे आ रहे हैं, ठीक है। और अभी करेक्शन इसकी चल रही है, एक बार जितना पुल इसमें आना है आने दो, ठीक है। फिर भी अगर उसके ऊपर ख़त्म होता है तो कंफर्मेशन कहाँ पे आएगी वो देख लेते हैं।
तो अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पे और देखते हैं कि ये जो फोर्थ वेव की करेक्शन चल रही है ये कौन सी करेक्शन है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो ये चल रही है इसकी फोर्थ वेव की करेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रही है इसमें, ठीक है। मैं आपको लेबलिंग तो नहीं, मैं मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी, फिर ये बनाई इसने एक्स वेव, फिर ये ए वेव जिगजैग की, ये बी वेव जिगजैग की, अब सी वेव चल रही है इसके जिगजैग के पैटर्न की, ठीक है। तो ये चल रही है इसकी फोर्थ वेव की कॉम्प्लेक्स करेक्शन। अब दोस्तों इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही सिंपल है इसका चार्ट। फोर्थ वेव की करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होनी है, उसके लिए दो केस है। पहला केस तो ये है कि जो हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल है कैलकुलेटर का 218 का, एक बार 218 रुपीज़ के आसपास आए, ठीक है, वहाँ पे कुछ काम करे और वहाँ पे अगर ये दिखाता है प्राइस एक्शन में कि ये ऊपर जा रहा है बहुत तेज़ी से, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे इसने अपनी इफेक्शन ख़त्म कर ली है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि अगर 218 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हमें काम नहीं करना, हम वेट करेंगे दोबारा से तेज़ी से 218 के ऊपर आए, सस्टेन करे, फिर ऊपर भागे, फिर हम उसमें काम करेंगे, ठीक है। एक और केस ये बनता है कि 218 के लेवल तक ये जाए ही नहीं और उसके ऊपर ही कहना कि अपनी करेक्शन ख़त्म कर ले, तो उसके लिए कन्फर्मेशन आएगी हमारे पास, उसके लिए हमारे पास कन्फर्मेशन आएगी इस लेवल के पास, जो ये बी वेव का हाई था, जो मैंने दिखाया आपको जिगजैग का हाई, ये हाई है इसका तकरीबन 310 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अगर ये 218 के पास नहीं जाता और ये उसके अगर ये जो लास्ट सपोर्ट लेवल हमारे कैलकुलेटर का स्टॉक के पूरे साल का 218 का, वहाँ तक अगर ये नहीं जाता और उसके ऊपर ही अपनी करेक्शन को ख़त्म करता है, तो ये जो लेवल है इसका 310 का, जब तक इस 310 के ऊपर ये अगर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें इसमें काम नहीं करना, ठीक है, तब तक इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। या तो ये 218 के पास जाए, वहाँ पे काम ख़त्म करके फिर निकले तो हम काम करेंगे, या तो फिर ये बीच में से कैसे घूम के 310 के ऊपर आके सस्टेन करे, फिर हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। दोनों ही बातें ध्यान रखना अपने माइंड में और इसको हो सके तो अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखो पूरी लेबलिंग को, ठीक है। चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, यहाँ से अभी हम वेट करेंगे। दोनों केस मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो सैक्सॉफ्ट के ऊपर। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।